अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है, क्या पंचम काल का जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? चौथे काल में जन्मा हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, पर पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। मोक्ष जाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मोक्ष जाने के लिए सबसे पहला हमारा शरीर का उत्तम सहनन, वज्य विषभ नारद सहनन होना चाहिए। हमारे पास में सहनन के साथ साथ परीक्षाओं को सहन करने की सहनशीलता शक्ति होना चाहिए, और मोक्ष जाने के लिए छपक श्रेणी चढ़ने की आवश्यकता होती है। इन सब चीजों का अभाव है। पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, और जब छायक सम्यक दर्शन पंचम काल में नहीं होता है तो छायक चारित्र कैसे होगा? मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल है केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होना, सिद्धि होना, सिद्ध परमेष्टि सिद्ध पद की प्राप्ति होना है, यह मोक्ष मार्ग का फल है। मोक्ष मार्ग तो पंचम काल में है, पर निर्दोष मोक्ष मार्ग नहीं है। कर्मों का क्षय करने वाला मोक्ष मार्ग नहीं है। कर्मों की उपशमता है, कर्मों का क्षय उपशम है, पर कर्मों की क्षपणा क्षय करने की सामर्थ्यता नहीं है। छाय के सम्यक दर्शन, छाय के चारित्र और छायक चारित्र के अभाव में यही जीव कैसे गुणस्थानों की वृद्धि करेगा, कैसे वह गुणस्थान बढ़ेगा? जब तक वह कर्मों का क्षय नहीं करेगा तब तक जीव के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये बात तो अटल सिद्ध है, पर मोक्ष तक पहुंचने के लिए मोक्ष मार्ग अवश्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने यही प्रश्न आया था कि महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, आप इतनी साधना कर रहे, क्या आवश्यकता है इसकी? मोक्ष तो होना ही नहीं है, ये सब व्यर्थ है, आपकी साधना बेकार है, ये साधना, इतनी घोर तपस्या पंचम काल में कर रहे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिया था। वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, आम का वृक्ष था, और उससे पूछा कि इसमें आम लगे हैं क्या? बोले महाराज आम कैसे लगेंगे, अभी तो सीजन नहीं है, अभी तो आम निकल गए, आम तो अब इसमें लगेंगे 8-10 महीने के बाद। महाराज ने बोला बस इसमें आम नहीं लगे हैं, आम नहीं लगे तो इस पेड़ को निकाल दिया जाए, क्योंकि आम तो दे नहीं रहा है। नहीं, उसमें आम लगेंगे महाराज, उसको तो रखना पड़ेगा। बस यही उत्तर दिया। इसमें ही पूरा सार आ गया कि इसमें वर्तमान में अभी आम नहीं लगे हैं, पर 2-5-10 महीने के बाद में उसमें आम लगेंगे। ऐसे ही अभी इस काल में मोक्ष नहीं है, पर अगले काल में जो फिर चौथा काल आएगा, उस चौथे काल में मोक्ष जीव अवश्य प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त नहीं होना है, इसलिए साधना नहीं करना चाहिए, ये सर्वथा गलत है। कर्मों की निर्जरा आज भी पंचम काल में मानी गई है। मुनिराज बनेंगे तो 6ठा 7वां गुणस्थान बना रहेगा, और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कही है कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा जो देश वृत्ति होता है, संयमा संयम वाला जो जीव है, वह उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम से ऐसे वह 11 स्थान कहे गए हैं असंख्यात गुणी निर्जरा की। तो असंयमी की अपेक्षा संयमी बनकर के निरंतर कर्मों की निर्जरा करते रहना,
और वह जीव निश्चित ही अल्प काल में, आज भी पंचम काल में साधना व्यर्थ नहीं बताई है। साधना करके जो समाधि को साधता है, ऐसे जीव के लिए कहा है कि वह 1 भव 2 भव 3 भव, ज्यादा से ज्यादा 7 भव एक बार समाधि मरण कर लिया। समाधि मरण मतलब दीक्षा लेकर के समता पूर्वक, त्याग पूर्वक, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना, यही समाधि है। ऐसे समाधि को करने वाला, समाधि तभी होगी जब संयम होगा। ऐसे तो जन्म मरण बहुत हो गए हैं, समाधि मरण का महत्व है। तो संयमी होंगे तो समाधि मरण होगा। वर्तमान में जो संयम का पालन कर रहे हो, कर्मों की निजरा का कारण है। अंत में जो संयम का फल समाधि है और समाधि का फल मोक्ष है, वो मिलने वाला है उस जीव के लिए। इसलिए पंचम काल में साधना व्यर्थ नहीं है। चौथे काल की 100 वर्षों की साधना और पंचम काल की 1 वर्ष की साधना कर्मों की निजरा करने वाली है। ऐसा भगवती आराधना में मिलता है। मूलाचार आदि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, इसलिए व्यर्थ नहीं है। इसके लिए आचार्यों ने बहुत प्रेरणा दी है। मूलाचार लिखा है, भगवती आराधना लिखी है, श्रावकों के लिए श्रावकाचार लिखा है कि पंचम काल में भी धर्म है, और जितना धर्म है उतना धर्म का स्थान भी बताए हैं कि आप अभी भी मुनि बनकर करके साधना कर सकते हैं। आत्मकल्याण का भाव भाव की जब साधना, भाव भाव का धर्म पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब जाकर के जीव के लिए चौथे काल में मुनि बनने का, और मुनि बन करके शुद्धोपयोग अवस्था में जाकर के छपक श्रेणी पर चढ़ने की सामर्थ्यता प्राप्त होती है। ये सब भव की साधना है। तो ये भव की साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज भी पंचम काल में ऐसी अच्छी सम्यक्त साधना करके रत्नत्रय धर्म का पालन करके जीव निकट भव्य और निकट मोक्ष को का पात्र बन करके वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।